तो चलिए शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे है पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि स्कूल की छुट्टियां कहानी के लेखक का नाम क्या है? ए आर के जोशी, बी आर के नारद, सी आर के नारायण या डी आर नारायण। और ये आपका जो है काउंटडाउन चल रहा है 1 और आपका आंसर है आंसर सी आर के नारायण। और तो चलिए अब से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्याकरण का। मिजाज शब्द का क्या अर्थ है? ए बीमारी, बी रोग, सी स्वभाव या डी स्टाइल। और आपके काउंटडाउन शुरू हो गया है। कार्टून आप देख रहे हैं और आपका आंसर है सी। मिजाज शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। तो चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा नाम स्वामीनाथन के एक मित्र का नाम है? ए भिंडी, बी आलू, सी मटर या डी पनीर। ओके, काउंटडाउन शुरू। और सही जवाब है आंसर सी मटर। मटर स्वामीनाथन के एक मित्र का नाम था। और चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसने छठे प्रश्न के उत्तर में झूठ कहा? ए आर के नारायण, बी स्वामीनाथन के पिता या सी स्वामीनाथन या डी हेडमास्टर जी। काउंटडाउन नहीं रुकेंगे, काउंटडाउन अपनी गति से चलते ही रहेंगे। और सही जवाब है सी स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने झूठ कहा था। चलो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? ये बात किसने कही? स्वामीनाथन ने, राजम ने या सी मटर ने या डी शंकर ने। काउंटडाउन, ओहो काउंटडाउन बदल गए हैं इस बार। तो चलिए काउंटडाउन समाप्त होते हैं, आंसर मिलेगा। और सही आंसर है ए, आंसर है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने ये बात कही थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की और क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वामीनाथन की परीक्षाओं को लेकर कौन परेशान था? ए दादी, बी स्वामीनाथन स्वयं या सी उसके पिता या डी हेडमास्टर जी। काउंटडाउन नहीं रुकते हैं, काउंटडाउन तुरंत आ जाते हैं। और काउंटडाउन के बाद ही हमें पता लगता है कि सही जवाब क्या है। और सही जवाब है सी। स्वामीनाथन की परीक्षा को लेकर के उनके पिता चिंतित थे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पे। उस क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वामीनाथन ने दशमलव के सवालों को हल करने में कितना समय लगाया? ए 1 घंटा, बी आधा घंटा, सी 4 घंटे या डी 2.5 घंटे। ओहो, काउंटडाउन चल रहा है। और काउंटडाउन के बाद हमें पता चलेगा कि दशमलव के सवालों को हल करने में समय लगाया था आधा घंटा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी भाषा का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था? ए हिंदी, बी तमिल, सी संस्कृत या डी मलयालम। काउंटडाउन शुरू है। तो कौन सी भाषा का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था? सही जवाब है बी तमिल। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। तो चलिए क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम शब्द बताना है आपको निराशा शब्द का। ए दुखी, बी उदास, सी निराश या डी आशा। तो निराशा का विलोम शब्द क्या है? दुखी, निराश, उदास, आशा क्या है? और सही जवाब हमारे पास है आशा। आशा ही निराशा में बदलती है। विलोम शब्द आंसर डी। तो चलिए स्क्रीन चेंज हो गई है और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुंच गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है स्कूल के चपरासी का क्या नाम था? रामू काका, कल्लू मामा, पंगाराम या फिर सिंगाराम। काउंटडाउन कहाँ रुकते हैं? तो चलिए काउंटडाउन को भी देखते हुए और अब सही जवाब चुन लीजिए। और सही जवाब है सिंगाराम। आंसर डी, स्कूल के चपरासी का नाम सिंगाराम। तो चलिए स्क्रीन बदल गई। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा कि कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए मैं उसे रंग दूंगा? किसने कहा था ये? ए मटर ने, बी शंकर ने या सी स्वामीनाथन ने या डी मणि ने। हाँ सोचिए सोचिए, जैसे कार्टून साहब सोच रहे हैं इमोजी, आप भी सोचिए। और सही जवाब है डी मणि। ये शरारत मणि की थी। मणि कह रहा था कि मैं रंग दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसने अपनी स्याही की दवात अपने ऊपर ही उड़ेल ली थी? ए स्वामीनाथन, बी हेडमास्टर साहब जी या सी सिंगाराम या डी मटर। अब स्याही की दवात अपने ऊपर ही उड़ेल ली थी एग्जाम के बाद, ये किसने ये काम किया था? तो सही जवाब हमारे सामने है स्वामीनाथन।
ए स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने ये हरकत की थी, उसने अपनी सारी नीली शाही की दवा जो है अपने सिर के ऊपर उड़ेल ली थी। और हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि हेड मास्टर साहब अपने भाषण में क्या आशा कर रहे थे? क्या ए सभी बच्चे अगली क्लास में जाएंगे, या बी कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, या सी कुछ बच्चे अपना नाम कटा लेंगे, या डी अगले साल कोरोना आएगा? क्या था मास्टर जी के भाषण में? मास्टर जी क्या आशा कर रहे थे हेडमास्टर साहब? हेडमास्टर साहब आशा कर रहे थे कि सभी बच्चे अगली क्लास में जाएंगे। आंसर ए। तो चलिए स्क्रीन चेंज हो गई है और हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्कूल कब तक बंद रहेगा? हेडमास्टर जी ने क्या तिथि बताई? ए 19 जून, बी 29 जून, सी 39 जून, या दिवाली के बाद? काउंटडाउन के बाद हमें पता चलेगा कि हेडमास्टर जी ने कौन सी तिथि बताई। और हेडमास्टर जी ने तिथि बताई थी 19 जून। हवाई जहाज चल दिया है नई स्क्रीन को लेकर के, और नई स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 15। किसको तमिल के पेपर से डर लग रहा था? ए मटर, बी शंकर, सी स्वामीनाथन, या डी राजम? किसको डर लग रहा था भाई? कौन है? तो सही जवाब है राजम। राजम को तमिल के पेपर से डर लग रहा था। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं स्क्रीन चेंज। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण और शेर की कहानी से शिक्षा वाले प्रश्न में स्वामीनाथन ने कितना बड़ा उत्तर लिखा? दोबारा सुनिए कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से शिक्षा वाले प्रश्न में स्वामीनाथन ने कितना बड़ा उत्तर लिखा? ए एक पेज, बी एक अनुच्छेद, सी एक शब्द, या डी एक पंक्ति? कितना बड़ा उत्तर लिखा स्वामीनाथन ने उस कहानी ब्राह्मण और शेर की? और आंसर है हमारे सामने एक पंक्ति। एक पंक्ति में उन्होंने उत्तर लिखा था। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे पहले हॉल से बाहर आने में किसे अटपटा लगा? ए हेडमास्टर जी को, बी स्वामीनाथन को, सी मणि को, या डी शंकर को? काउंटडाउन साहब चेक कीजिए किसको लगा। और सही जवाब है आंसर बी स्वामीनाथन को। स्वामीनाथन को हॉल से बाहर आने में अटपटा लग रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, तमिल का पेपर कितने बजे तक चलने वाला था? ए 5 बजे तक चलने वाला था, बी 6 बजे तक चलने वाला था, या सी 7 बजे तक, या फिर डी 8 बजे तक? क्या है सही जवाब? और सही जवाब है हमारे सामने काउंटडाउन के बाद 5 बजे तक। तो सही जवाब आ गया है आंसर ए। तो चलिए सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 स्वामीनाथन कौन सी कक्षा में पढ़ता था? ए 3वीं में, बी 4वीं में, सी 5वीं में, या डी 6वीं में? कौन सी क्लास में पढ़ता था? और ये सब हमें पता लगेगा इस काउंटडाउन के बाद। और हमें पता लग गया है स्वामीनाथन 6ठी कक्षा में पढ़ता था। और चलिए हम पहुंच गए इस क्विज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है कि स्कूल की छुट्टियां क्या है? क्या वो एक कहानी है, क्या वो एक नाटक है, क्या वो एक कविता है, या क्या वो एक अनुच्छेद है? और काउंटडाउन के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्कूल की छुट्टियां इनमें से क्या है। और पता लग गया है स्कूल की छुट्टियां एक कहानी है। तो चलिए क्विज खत्म और इसके बाद जो है कहने का समय आ गया है बाय बाय। पंछी उड़ चले और साथ ही साथ क्लैपिंग हो जानी चाहिए इसी बात पर जो ओ हो क्लैपिंग हो गई। तो क्लैपिंग भी हो गई है और आपको करना क्या है, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए ताकि नेक्स्ट चैप्टर का जो क्विज है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्लैपिंग होती रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नए क्विज के लिए।